आप नौकरी करते हैं और अचानक से आपकी नौकरी चली जाए, या मान लीजिए आपके घर में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, घर में कोई बड़ा रिपेयर वर्क हो जाए, या आपके पेरेंट्स हैं, गांव रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाए जहां पर कुछ ठीक ठाक अमाउंट में पैसे आपको देने पड़े। आपकी सैलरी 10,000 रुपये भी हो सकती है, आपकी सैलरी 50,000 रुपये भी हो सकती है। लेकिन हम सबको पता है कि हमारी जितनी सैलरी होती है, हम पूरा का पूरा हर महीने खर्च कर देते हैं। अगर किसी से आप कंपेयर करोगे कि 10,000 रुपये सैलरी थी तभी भी उसके हालत वैसे ही थे, जब उसकी सैलरी 25,000 या 50,000 रुपये हो गई तभी भी उसकी हालत वैसे ही है। लेकिन अगर जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई, जॉब चली जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं पर अचानक से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपके पास दो तीन ऑप्शन बचते हैं। या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे और क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से, घर वालों से या किसी रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाएंगे और उनसे कुछ पैसे मांगेंगे। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपने कोई लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। अगर आपके संबंध इधर उधर हैं तो आप दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए आपके मन में ये चीज रहेगा कि यार मैंने पैसे मांगे, और वो हमेशा के लिए जिंदगी में अपर हैंड हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन है, आप थोड़े शाई किस्म के हैं, आपके रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं, आप किसी से मांगना पसंद नहीं करते, या प्रोबेबली आपको मांगना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर आप क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे या पर्सनल लोन ले लेंगे। अब ये बताइए, एक महीने पहले तक आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आपके पास कोई पैसे सेविंग में नहीं थे, आपके पास 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए सेविंग में नहीं थे। अब आपने 1,00,000 रुपए जरूरत पड़ने पर ले लिया, ये चुकाएंगे कैसे? ये वापस पे तक तो करना पड़ेगा ना। अगर आपने पर्सनल लोन ले लिया या क्रेडिट कार्ड से ले लिया, वो तो पे तो करना पड़ेगा ना। आप करेंगे कैसे? यहीं पर जरूरत आती है इमरजेंसी फंड की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको फाइनेंस की, पर्सनल फाइनेंस की वो छोटी छोटी बातें, वो चीजें जो हम जानते हैं कई बार, और कई बार हम नहीं भी जानते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम उसे अगर जानते भी हैं तो लगता है कि यार मेरे साथ कौन सी इमरजेंसी आ रही है, मेरे साथ कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सेविंग के बारे में पता है, मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है। जो हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी के बारे में हम इस वीडियोस में डिटेल में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो हमारी जिंदगी को अफेक्ट कर रही है, कैसे वो हमारी जिंदगी में घुस रही है, कैसे हमारी जिंदगी को बदल रही है। देखो, आपको बेसिक ये तो समझ में आ गया कि इमरजेंसी फंड हमें इमरजेंसी में जरूरत के लिए, इमरजेंसी में हमें हेल्प करती है। अब दो तीन चीजें हैं जो हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते और उसको इंप्लीमेंट तो कतई नहीं करते। उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड बनाना, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया जा सकता है। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो हमें इमरजेंसी में काम आता है, किसी भी तरीके की इमरजेंसी। मैंने आपको बताया, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई, मेडिकल से रिलेटेड, मतलब आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको पैसों की जरूरत पड़ गई, आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, आपका फोन टूट गया, अचानक से आपको फोन लेना है, आपके घर में कोई रिपेयर वर्क आ गया, आपकी जॉब चली गई 3 महीने के लिए, ईएमआई आप नहीं भर पा रहे हो। इन सब सिचुएशंस में इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। और इमरजेंसी फंड हमें इकट्ठा करके हमेशा रखना चाहिए, और वो केवल इमरजेंसी पर्पस के लिए होने चाहिए। मतलब इमरजेंसी फंड जो आपने इकट्ठा करके रखा है, वो आप ना तो सेविंग में डालेंगे, ना इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, ना शेयर मार्केट में डालेंगे, म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे, गोल्ड नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं खरीदेंगे। वो इमरजेंसी पर्पस के लिए ही निकाल कर रखा रहेगा। कितना इमरजेंसी फंड नॉर्मली हमें रखना चाहिए? तो थंब रूल है कि 6 महीने का एक्सपेंस, मतलब आपके जो महीने का एक्सपेंस है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए हो सकती है, या आपकी सैलरी 50,000 रुपए हो सकती है, लेकिन आपका जो खर्चा महीने का है, जिसके बिना आपकी जिंदगी चलेगी नहीं,
वो मोटा मोटा 40,000 रुपए है या 50,000 रुपए है। तो जितने के बिना जिंदगी चलेगी नहीं, वो 6 महीने का पैसा। मतलब अगर आपकी जिंदगी 50,000 रुपए हर महीने के बिना नहीं चलेगी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। अब 3 लाख का इमरजेंसी फंड होगा तो अगर वो मेडिकल की जरूरत में आएगी तो मोटा मोटा आपके लिए कवर कर देगा, वहां पर मतलब यूजफुल हो जाएगा किसी भी तरीके की, मतलब ये ऑन एन एवरेज है। अब कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स इसको थोड़ा सा डीप लेकर जाते हैं और अंदर तक की बात बताते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप सिंगल अर्न करने वाले हो, अपने घर में सिंगल अर्नर हो, तो 6 महीने बढ़िया है। और आप सैलरीड पर्सन हो, इंपॉर्टेंट बात है सैलरीड पर्सन, क्योंकि सैलरी पर्सन में नॉर्मली जॉब लॉस की एक प्रॉब्लम आ सकती है, बट एक रेगुलर इनकम आती रहती है जब तक अगर आप सैलरी में जॉब में बने हुए हैं। तो 6 महीने के एक्सपेंसेस के हिसाब से आपको मैनेज करना चाहिए इमरजेंसी फंड। अगर मान लो आप वाइफ और हस्बैंड दो लोग अर्निंग है, घर में 2 मेंबर्स हैं, दोनों अर्निंग है, तो उस केस में 3 महीने का भी अगर आप रखोगे इमरजेंसी फंड तब भी चल जाएगा, क्योंकि एक न एक आदमी प्रॉब्ली कमाएगा, 2 लोग कमा रहे हैं तो अर्निंग दोनों की ज़्यादा आ रही है। और अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पर आप बेटर मैनेज भी कर पाओगे। इनकम ज़्यादा है तो कोई खर्चों को झेल भी आसानी से पाओगे। तो 3 महीने का इमरजेंसी फंड भी आपके लिए ओके है। वैसे 6 महीने का बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मान लो आप फ्रीलांसर हो या कोई बिजनेस है आपका छोटा मोटा, या आप कोई अकेले काम करने वाले बंदे हो जहाँ पर आपकी इनकम फ्लैक्चुएट होती है हर महीने, किसी महीने आपकी इनकम 10,000 रुपये आ गई, किसी महीने 50,000 रुपये आ गई, किसी महीने 1 लाख रुपए भी आ गई, बट इनकम आपकी फ्लैक्चुएट करती है। ऐसे केसेस में आपको 9 महीने का 9 मंथ का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज वो आपके इमरजेंसी में की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देता है, क्योंकि इनकम आपकी बिल्कुल फिक्स नहीं है, इसलिए हम 9 महीने का उसमें लेते हैं। मान लो आप सिंगल अर्निंग हो लेकिन पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके पास है, आपकी प्रॉब्ली आपके हस्बैंड या वाइफ की, बच्चों की, पेरेंट्स की, बहुत सारी लायबिलिटी है, तो उस केस में 12 महीने की इमरजेंसी फंड, 12 महीने के एक्सपेंस का जो अमाउंट होगा उतना इमरजेंसी फंड आपको बनाना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की जरूरत है। देखो, इमरजेंसी फंड होता है ना, तो केवल इमरजेंसी में काम नहीं आता, इमरजेंसी में काम आता है, बट उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे। जैसे पहला रीजन है जॉब सिक्योरिटी। अब दो जॉब सिक्योरिटी आज के समय में मिथ है, हम सबने कोविड में देखा, और अभी पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से, तो आईटी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, कब ले ऑफ हो जाएगा आपको पता ही नहीं है। या बहुत सारी जगहों पर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आजकल है, मतलब कब इनकम आपकी कम हो जाएगी, कब ज़्यादा हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो जॉब सिक्योरिटी, खासकर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, इज अ मिथ। तो जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, तो अगर किसी भी तरीके की जॉब चली जाए तो वहां पर आपको ये हेल्प करेगा। ये तो एक बेसिक सी बात है। लेकिन जब मान लो आज आपकी जॉब चली गई, तो केवल सर्वाइवल में इमरजेंसी फंड हेल्प नहीं करता, आपको बेटर नौकरी भी दिलाता है इमरजेंसी फंड। कैसे? इमरजेंसी फंड आपके पास है, अब आप क्या करोगे कि आपके दिमाग में एंजाइटी नहीं होगी उतनी, तो आपको लगेगा यार कोई बात नहीं है, अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, इमरजेंसी फंड मेरे पास है, 6 महीने का खर्चा मेरा चल जाएगा, तो मैं कोई कैसी भी कंपनी, कैसी भी जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं थोड़ा वेट करता हूं, थोड़ा सर्च करता हूं, और अच्छी जॉब देखता हूं, और अच्छी जॉब देखता हूं, अच्छी कंपनी देखता हूं, बेटर कंपनी देखता हूं, ये सोचकर। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो क्या क्या करते हैं आप? फिर जैसे ही अगले 1 हफ्ते में ही, 10 दिन में ही जो भी नौकरी पे सबसे पहले मिल जाए, चाहे आपको पसंद है नहीं पसंद है, कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है, आप वो जॉब पकड़ लोगे। इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड होने से
केवल आपका खर्चा नहीं चल रहा है, इमरजेंसी फंड आपको अच्छी जॉब भी दिला रही है। रीजन नंबर 2, मेडिकल इमरजेंसी। अब मेडिकल इमरजेंसी आ गई, चलो आपने बोला कि नहीं जी मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ठीक है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। नॉर्मली जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो जिस दिन आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए उस दिन से लेकर जिस दिन आप वहां से निकलोगे उसके बीच का प्लस 30 डेज या 90 डेज ये कवर करते हैं। अगर आप एक्चुअली हॉस्पिटल में ढंग के हॉस्पिटल में इलाज कराने गए हो जहां पर ठीक ठाक बजट बन जाता है, अगर आपका बिल आया 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए का कभी भी क्लेम नहीं मिलता। क्लेम आपको मिलता है 2,50,000 का, 2,80,000 का, 2,40,000 का, 2,70,000 का। 20-30,000 रुपए हमेशा रह जाते हैं। वहां पर इमरजेंसी फंड काम आता है। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, आपके पास हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, लंबे समय तक दवाइयां चल गई, वहां पर इमरजेंसी फंड काम आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है और उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया। महादेव नहीं करे कि किसी को ऐसा हो, बट हार्ट अटैक आ गया। अब आप क्या करोगे? हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स नहीं कवर है आपके हेल्थ इंश्योरेंस में, वहां पर आप ये इमरजेंसी फंड काम आएगा। एक और सिनेरियो लेते हैं, आपके पेरेंट्स भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है, आप हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो। अब हॉस्पिटल ने बोला जी पहले 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो क्योंकि इनके स्टंट डलेगा, ये होगा वो होगा, सर्जरी होगी, 10 चीजें होंगी, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो। अब हॉस्पिटल में आपके पेरेंट्स 10 दिन 15 दिन रहते हैं, बिल आपका बन जाता है 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए में क्लेम आपको 7.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो 50,000 वहां पर देने काम आएगा। और जो आपने 1 लाख रुपए इनिशियल डिपॉजिट किया वो कहां से करोगे? उसके लिए इमरजेंसी फंड आपको बेनिफिट देगा, हेल्प देगा। तो हेल्थ और मेडिकल इमरजेंसी में मल्टीपल टाइम्स पे इमरजेंसी फंड काम आता है। अगर आपके पास वही इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे, किसी से उधार लोगे, या क्या करोगे, म्यूचुअल फंड आपके पास है, शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगे हुए हैं, उसको तोड़ लोगे। मार्केट ऊपर है नीचे है कुछ नहीं, तोड़ लोगे और पैसे यहां पर डिपॉजिट कर दोगे, क्योंकि अभी तो इलाज करना इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा बेनिफिट है इमरजेंसी फंड का, ये आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और समझने वाली चीज है। हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ही 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, जितने भी महीने के बचने लगते हैं, तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं यार, शेयर मार्केट में डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं जी, SIP में डाल देते हैं और वहां से पैसे बनाएंगे, वेल्थ बनाएंगे। आप 10,000 रुपए हर महीने डाल रहे थे, 10,000 रुपए हर महीने डाल रहे थे, आपने 1 साल तक डाला, आपने 1.25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, 1,20,000 रुपए। अब अचानक से क्या हुआ, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आई जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपने, क्योंकि आपके पास और पैसे नहीं है ना, आपने इमरजेंसी फंड तो कोई बनाया नहीं, तो आप क्या करोगे, इस म्यूचुअल फंड को तोड़ दोगे, इस शेयर को जहां पर इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसको तोड़ दोगे। अब चाहे 1.25 लाख रुपए आपने, 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए आपने डाले थे, अगर उसकी वैल्यू आज की डेट में 1.5 लाख है तभी भी आप तोड़ दोगे, और उसकी वैल्यू 50,000 है तभी भी तोड़ दोगे। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो आप इंतजार करते कि यार इमरजेंसी फंड यहां चला जाएगा, अभी शेयर मार्केट नीचे है, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना चाहिए, अभी मुझे पैसे नहीं निकालने चाहिए, तो आप वो डिसीजन ले पाओगे। इमरजेंसी फंड अगर नहीं होगा तो आप ये डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। अगला रीजन है, ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है और आपका दिमाग चलता है इससे। कैसे? आपके अंदर पैशन है कि मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, मैं कुछ बड़ा बनाऊंगा, मैं कोई चीज सोचूंगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए, मैं कोई साइड हसल करूंगा, मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ साइड में काम करूंगा, कुछ भी, या जॉब चेंज करूंगा। अब अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो आप कभी भी उस जॉब के ट्रैप से निकल ही नहीं पाओगे, वहां से छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगले महीने की EMI जानी है,
अगले महीने आपके बच्चे की फी जानी है, अगले महीने के खर्चे चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या हो जाता है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता, इमरजेंसी फंड आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप इतना तो रिस्क ले लोगे कि यार 2 महीने ट्राई करके देखता हूं, 2 महीने ये साइड हसल करके देखता हूं, 2 महीने अपना काम करके देखता हूं। अगर 2 महीने में चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो जयराम जी की दोबारा से जॉब में आ जाऊंगा, दोबारा से मैं पूरा कंसंट्रेशन जॉब पर दे दूंगा, दोबारा से मैं इसे फोकस कर लूंगा। अगर आपके पास वो इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप कभी रिस्क ले ही नहीं पाओगे, आपके दिमाग में पीस ऑफ माइंड आएगा ही नहीं, आपके दिमाग से एंजाइटी जाएगी ही नहीं। तो जब इमरजेंसी फंड आपके पास होता है, यह आपका दिमाग खोलता है, आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो, आपके रास्ते में आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आती है उन अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर पाते हो। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ही नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाए कैसे। ये तो समझ में आ गया कि इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों जरूरी है, कितने इसके फायदे होते हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड बनाए कैसे? तो इमरजेंसी फंड बनाने के टिपिकली 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि ये कैलकुलेट करो कि आपको इमरजेंसी फंड कितना बनाना है, क्योंकि आप अपने एक्सपेंसेस देख रहे हो, हर महीने आपके खर्चे कितने हैं ये देख रहे हो, ये समझ रहे हो। 2 मेथड है, दोनों मेथड में पहला स्टेप सेम है। पहला स्टेप है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। आप हर महीने कितना खर्च करते हैं, कहां खर्च करते हैं, एक एक रुपए का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब लिखा होना चाहिए आपके पास। और ये डेली 5 मिनट का काम है, डेली केवल 5 मिनट का काम है। शाम को आप एक नोटबुक बना सकते हैं, या मैं एक्सेल शीट पे मेंटेन करता हूं, आप एक्सेल शीट पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारी आज के समय में एप्लीकेशंस आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं, उससे ट्रैक कर सकते हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से भी ट्रैकिंग आजकल हो जाती है, बट उतनी एक्यूरेट नहीं होती। इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए कि आपके कितने खर्चे किस चीज में हो रहे हैं। अब बेसिक जो खर्चे हो रहे हैं, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, वो अमाउंट आपने मेंशन कर लिया, उसका मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लिया कि इतना मुझे इमरजेंसी फंड बनाना है। दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप भी दोनों तरीके के मेथड्स में काम आता है कि एक्सपेंसेस को कट डाउन करिए। कुछ तो ऐसा होगा ना, महीने में 3 बार जाते होंगे आप बाहर खाना खाते होंगे, एक बार करिए। मूवी देखते होंगे, मूवी कम करिए। कुछ भी ऐसे तरीके जहां से भी वो तरीके कम हो सकते हैं, जहां से भी पैसे बचाए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कितने पैसे बचाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि पैसे बचाए जा सकते हो। चाहे वो कहीं से 100 रुपए बचाए जा सकते हैं, उस पर भी फोकस करिए, कहीं पर 1000 रुपए बचाए जा सकते हैं, उस पर भी फोकस करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जहां पर 1000 रुपए बचाए जा सकते हैं उसके बारे में दिमाग लगाते हैं, जहां पर 100 रुपए बचाए जा सकते हैं उसके बारे में दिमाग लगाते ही नहीं है। और मेरा यकीन मानिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जहां पर 100 रुपए, 50 रुपए बचाए जा सकते हैं, उससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं होता। 1000 रुपए, 2000 रुपए बचाने के चक्कर में मत पड़िए। देखिए कहां से 50 रुपए, 100 रुपए बचाए जा सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करिए। और वो अगर आपने एक बारी ऑप्टिमाइज कर लिया तो बड़े आराम से 1000, 2000, 3000 रुपए महीने के एडिशनल आप निकाल पाओगे, एडिशनल आप बना पाओगे। ये तो दोनों स्टेप्स दोनों मेथड में है। अब पहला मेथड क्या है इसके बाद का? पहला मेथड ये है कि हर चीज रोककर, जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, हर एक चीज रोककर, हर एक चीज स्टॉप करके 500 रुपए वहां से, 500 रुपए यहां से, 1000 रुपए यहां से, जितना भी, सारा पैसा पूरा का पूरा इमरजेंसी फंड में डालिए। अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी समय आपको लगे, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाने पर फोकस करिए। सारे इन्वेस्टमेंट रोक दीजिए, सारे
सारे म्यूचुअल फंड्स रोक दीजिए, एसआईपीज रोक दीजिए। केवल और केवल फोकस करिए कि किस तरीके से मैं इमरजेंसी फंड बनाऊं। सबसे पहले मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जब मैं 2019 और 20 के आसपास काफ़ी सारे मैं डेट ट्रैप में फंस गया था, बहुत सारे पर्सनल लोन और कई सारी चीज़ें, मैं उससे निकला। मैं कई बार अपनी वीडियोस में वो स्टोरी भी बता चुका हूँ। मुझे इमरजेंसी फंड बनाने में, क्योंकि वही होता ना कि काम जितनी आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ गए हैं। आप 1 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, आपके खर्चे 1,05,000 रुपए हो गए हैं, 1,10,000 रुपए हो गए हैं। उसको कट कट करके फिर आप किसी तरीके से 5-6 हज़ार रुपए बचा पाते हो। अब सोचो, आपको 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है और हर महीने आप बचा पा रहे हो 5,000 रुपए, 6,000 रुपए। कितना समय लगेगा? मुझे इमरजेंसी फंड बनाने में 1.5 साल लगे थे। 1.5 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई सेविंग नहीं। और मैं बता दूं, बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है ये। लेकिन इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 साल मैंने केवल इमरजेंसी फंड बनाने पर फोकस किया। और जब एक बार इमरजेंसी फंड बन गया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, यार 3 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, जॉब स्विच करते हैं। अभी मैं 1 लाख रुपए हर महीने के कमा रहा हूं। इसके पहले मैं जॉब स्विच करने के बारे में सोचते ही डरता था कि यार अगर मैं जॉब स्विच करूंगा, थोड़ा सा भी काम सही नहीं चला ना, कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो ये ईएमआईज कैसे जाएंगी? हर महीने तो मेरा 1,10,000 रुपए खर्चा है, ये कैसे चलेगा? अगला महीना कैसे चलेगा? बट देन व्हाट हैपेंड, जब मैंने इमरजेंसी फंड एक बार बना लिया 1-1.5 साल मेहनत करके, तब मेरे अंदर रिस्क लेने का की क्षमता आ गई, पावर आ गया, मतलब मोटिवेशन आ गया कि अब तो मैं रिस्क ले सकता हूं। और जब आप रिस्क ले सकते हो ना, तब आप बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाते हो, बेहतर नौकरी ढूंढ पाते हो, बेहतर जॉब ढूंढ पाते हो। और फिर मैंने स्विच किया 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए पर, सीधा 50% के आसपास हाइक। वो सीटीसी मिला के, मतलब इन हैंड थोड़ा सा कम था, बट 50% के आसपास हाइक। अमेजिंग। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो पूरा का पूरा फोकस लगा दीजिए इमरजेंसी फंड बनाने पे। दूसरा तरीका है, ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड है, ऐसा हो सकता है कि आप पूरा का पूरे के पूरे पैसे नहीं इमरजेंसी फंड में लगा पाए, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोन भी, पर्सनल लोन भी तो जा रहा है ना? या मुझे कुछ पैसे तो जोड़ने हैं जो मुझे अगले साल बच्चे की एडमिशन के लिए डोनेशन में देना है। 1 लाख रुपए वो तो जोड़ने हैं जी, और उसे तो आप नहीं बंद कर दोगे। उस केस में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, बट इमरजेंसी फंड को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अब उसमें 1 साल के बजाय 1.5 साल लग जाएंगे, 1.5 साल के बजाय 2 साल लग जाएंगे। बट जिस दिन आप इमरजेंसी फंड बना लोगे, आपकी जिंदगी ऐसे जा रही है, आप ऐसे उड़ान भरोगे। एंड बिलीव मी, अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर दिया, दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा फाइनेंस के लिए, पर्सनल फाइनेंस, सेविंग, इसके प्रति, इसके लिए एक बेहतर डिसीजन मेकिंग टूल की तरीके से साबित होगी। और अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और हाँ, ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।